हेलो नमस्ते। मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। तो शिव शाश्वत है और शिव की भक्ति से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पाया है और ये तो हर ज्ञानी जानता है। कौन सा ज्ञानी है ऐसा जिसने शिव को जगा के, शिव को प्रसन्न करके, शिव की भक्ति करके अमीर बन गया, अंबानी बन गया, अदानी बन गया, राजा बन गया, पीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। कौन सा भक्त आपने अभी तक देखा है ऐसा? एक भक्त का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तो मैं उस पर रिसर्च करके जान लूँगा। मुझे पता चल जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा कि कितना बड़ा भक्त है। तो एक भक्त के बारे में मुझे बता दो आज के समय कि किसी ने शिव की भक्ति करके समाज का उद्धार कर दिया हो, शिव शाश्वतता को जान लिया हो, शिव की शाश्वतता को समझ गया हो। ये जो आप कहते हो ना कि शिव शाश्वत है, ये आपकी मान्यता है, अभी तक आपने जाना नहीं है। शाश्वतता ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बोलने से आपको समझ में आ जाए। और शिव की शाश्वतता, शिव की मौजूदगी, उस परम ध्यानी की शाश्वतता को जानो, जिनके सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ 7 शिष्य हैं। वो भी पता नहीं है किसी को कि रियलिटी में भी 7 हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कहानी के तौर पे यहाँ तक पहुँचे हैं तो सबको लगता है कि हाँ, कहानी सही कह रही होगी। कहानी में बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया जाता है अपने हिसाब से, तो हमें समझ में नहीं आता है कि रियलिटी क्या है। शाश्वतता मृत्यु है, शिव मृत्यु है। जिसने शिव को जाना उसने परम मृत्यु को जाना है, परम मृत्यु का द्वार खोला है अपने अंदर। अगर मैं कहूँ कि मैं शिव को जानता हूँ, मेरा परिवार शिव को जानता है, तो उन्होंने परम मृत्यु का द्वार खोला हुआ है। आपको परम मृत्यु जानना है? एक बार परम मृत्यु को जान लिया, उसके बाद वहाँ से वापस लौटना असंभव होता है। ये कुछ खास लोग, खास ब्लड लाइन, खास ऋषि मुनि जिनके पास अमृत मौजूद है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा की जाती है, जाने अनजाने प्रकृति करती है, अमृत वहाँ तक पहुँचा देती है उनको, तब जाके वो ज्ञानी बनते हैं। हमारी जनरेशन के पास अगर ये काबिलियत है, मेरे परिवार के पास ऐसी काबिलियत है, तो इसके पीछे की बहुत पुरानी वजह है, बहुत पुराना रिलेशन है सनातन से जुड़ा हुआ, जो शरीर से नहीं है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, चेतना से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अमृत की बूंद यहाँ तक पहुँच जाती है। बाकी जितने भी अघोरी आप देखते हो, जितने भी पंडित पुरोहित जो भी कहते हैं कि शिव की भक्ति में लगे हुए, सब के सब पागल है। दिमागी तौर पे, दिमागी जो स्थिरता है ना, अस्थिर हो गई है। उनकी बात करने का तरीका साइंटिफिकली नहीं है, लॉजिकली नहीं है, आपको समझा नहीं पाएंगे। अगर किसी तरीके से आप उनके दर्शन भी करने जाते हो ना, तो पिट के आते हो। अगर नहीं गए तो एक बार जाके देखो, ये जो शिव की भक्ति करते हैं ना, तो इनसे मिल के देखो, एक बार पता चलेगा कि इनकी हालत क्या हुई है। उस शाश्वतता की ऊर्जा को संभाल पाना हर किसी के मस्तिष्क की बात नहीं है। आपको लगता है शिव को जानोगे, आप शाश्वतता को समझोगे। एक बार ये शाश्वतता दिख गई, एक बार आपके अंदर उतर गई ना, आपके पूरे शरीर, आपके मस्तिष्क को झंझोड़ देगी। इसकी ऊर्जा ऐसी नहीं है जैसा आपको लगता है। मूवीज़ में देख लेते हो कि भक्ति कर रहा है एक व्यक्ति ने, ब्रह्मास्त्र पा लिया, सोने की लंका पा ली, आपको लगता है हाँ ऐसे ही होंगे शिव। जो पूज रहे हो ना जिस प्रतिमा को, वो शिव नहीं है। ये तो शिवलिंग है, जिसकी वजह से हम शिव को थोड़ा बहुत जान पाते हैं, यूनिवर्स को जान पाते हैं। सारा यूनिवर्स शिव में समाया है। आज भी शिव जिंदा है, लेकिन आपने ढूंढा है? अब जिंदा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस समय से ज़िंदा है। उनका जन्म होता रहता है। पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि उनके ध्यान को आप खींच सको अपने ध्यान से। आपको ध्यान करना आता है? तपस्या करनी आती है? कितने घंटे तक ध्यान कर पाते हो? पहले के समय के लोग जो भारत देश में रहा करते थे, यहाँ पे कुछ ऋषि मुनि, कुछ तपस्वी हजारों सालों की तपस्या करके उनका ध्यान खींचा करते थे। जैसे कि रावण को देख सकते हो आप, एक राक्षस मुनि का बेटा, मतलब कि राक्षस जनरेशन का, फिर भी शिव की भक्ति करता है, शिव का ध्यान करता है। पार्वती जी ने भी अपनी भक्ति से शिव का ध्यान खींचा। आपने कितनी भक्ति की है? आपने कितना ध्यान किया है?
कहाँ किया है, किस गुरु को ग्रहण किया है। ध्यान ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लोगे, सीख लोगे, सीख जाओगे और समझ जाओगे और कहीं पे लग जाओगे, ध्यान तपस्या करोगे और ध्यान हो घट जाएगा आपके साथ। बिना गुरु ग्रहण किए कोई ध्यान नहीं घटता। और गुरु आपके जैसा ही होगा, जैसी आपकी सोच होगी वैसा गुरु चुनोगे। चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो शाश्वतता आपने जो जानी है, और ये जो आप कह रहे हैं कि भक्ति से बहुत से ज्ञानियों ने क्या क्या पाया है, वो तो एक ज्ञानी ही जानता है, एक साधु ही जानता है। आज के समय में ना कोई ज्ञानी मौजूद है, ना कोई साधु मौजूद है। मैंने बहुत सी जगह देखे, बहुत सी जगह भटका, आश्रम देखे, यूट्यूब देखे, बहुत सी चीज़ें की, कोई ना मिला। लास्ट में खुद को दाव पे लगाना पड़ा। तब जाके मैं जाना, तब जाके मेरे अंदर वो घटा, तब जाके मुझे कुछ याद आया किस मुस्कुराहट के पीछे भाग रहा हूँ। तो जिस परमात्मा को आप जानते हो ना, हो सकता है वो 2 पीढ़ी पुराना हो, 3 पीढ़ी पुराना हो, लेकिन जिस शाश्वतता को मैं जानता हूँ ना, वो शुरू ही इस दुनिया की शुरुआत से हुआ है। और वहाँ तक पहुँच पाना इस धरती पर रेयर है, बहुत रेयर है। ये तो मैं बता रहा हूँ ताकि भारत में कुछ लोग जाने तो बहुत है मेरे लिए। हो सकता है कि मैंने शायद तक जिस चीज़ की शुरुआत की वो वक्त के बाद, एक वक्त के बाद, हो सकता है 500 साल, 1000 साल उसके बाद काम आए लोगों को, कुछ ऋषि मुनियों को काम आए, कुछ तपस्वियों को काम आए। आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इनको काम आएगा, ये तो वो है भटके हुए लोग हैं, बच्चे हैं राक्षसों के। अभी इनकी शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है, बहुत से ठोकर लगेंगे, बहुत बार गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, इच्छा करेंगे, क्योंकि सत्य को जानना है तो उसी व्यक्ति से मिल सकते हो जिसने जाना है। तो शायद तक मेरी वीडियो टकराएगी और उसमें कुछ टेक्निक्स उनको मिलेगी, तो कोई टेक्निक सूटेबल होगी या मैं अवेलेबल होऊंगा, मैं अवेलेबल रहा तो मैं मेरे से जान लेंगे, मैं बता दूंगा, मैं रास्ता बता दूंगा। हो सकता है कि जिस रास्ते पे चल के वो 100-200 साल बाद या फिर 2 जन्म के बाद वो पहुँचे, वो इसी जन्म में घट जाए, कुछ सालों में घट जाए। गुरु की यही तो खासियत होती है, गुरु से जुड़ने का यही तो फ़ायदा होता है। जो घटना 20, 25, 40 साल के बाद घट रही होती है, वो 7-8 सालों में घटा देते हैं। यही तो खासियत होती है गुरु के ज्ञान का, यही तो प्रभाव होता है। लेकिन गुरु प्रथा कौन जानता है, गुरु के आगे कौन समझ पे होता है। यहाँ बोलते हैं भाई बंटा है, क्या बोलती पब्लिक। तो इस तरीके से लोग बुलाते हैं ज्ञानी को, जानते नहीं है, शब्द नहीं पता है कि समर्पण कैसे किया जाता है, किस तरीके से उनसे मिला जाता है, किस तरीके से उनसे बात की जाती है। अपने माँ बाप को भी ऐसे बुलाते होंगे शायद, या फिर जो उनके मस्तिष्क में जैसा इंटेलिजेंट पर्सन है वैसे ही वो सामने वाले को समझता है कि भाई मेरी एज का बंदा है, तो हो सकता है ये मैं इसको भाई बुलाऊं या दोस्त बुलाऊं या बेटा बुलाऊं। मेरी एज भले 25 या 26 या जो भी लगती है आपको, मेरी मानसिक एज मैं बता नहीं सकता क्या है, कितनी है, वो आप मेरी वीडियोस देख के पता कर सकते हो। मैं घंटों नहीं साधना करता, मेरा पूरा जीवन ही साधना बन चुका है। साधना का मतलब होता है खुद को साधना, अपने अंदर के मन को साधना, अपने मस्तिष्क को साधना, अपनी चेतना को साधना, सिद्ध करना। जब ये सिद्ध हो जाता है तो वो परम मृत्यु से जुड़ जाता है। परम मृत्यु का मतलब होता है जो आज है और कभी नहीं होगा। तो ऐसी संभावना आपको जाननी है, हिम्मत है, समझ पाओगे इस चीज़ को, मृत्यु को समझ पाओगे, छोड़ पाओगे, छूट पाएगी। जब तक अमृत साथ नहीं है ना, अमृत ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रिंक है, नारियल पानी है,
आपको दे दिया, आपने पी लिया और वो अमृत है। अमृत का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का एक सूत्र, ज्ञान का सूत्र आपने सिद्ध कर लिया, अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में उतार लिया, वही अमृत का काम करेगी। जब ये बुद्धि और ये शरीर छूट जाएगा तो वही सूत्र आपके काम आएगा हर जन्म में। और जब ये सूत्र उतरा हुआ होगा, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर में कोई एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, जब भी वो सॉफ्टवेयर किसी और हार्डवेयर में इंस्टॉल होगा तो वो प्रोग्राम आपको फिर से रीजनरेट कर देगा, रिकवर कर देगा, सारी हिस्ट्री रिकवर कर देगा। तो मैंने अपने जीवन में कई जन्मों को जाना है। आपको जो चाहिए, जिस तरीके का सवाल रखने की क्षमता रखते हो, जो रास्ता पकड़ सकते हो, रोज़ जिस रास्ते से जाना चाहते हो, मैं वो सारे रास्ते खोल दूंगा आपके लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जानने की क्षमता रखते हो। हर हर महादेव चिल्लाने से हर हर महादेव की भक्ति नहीं हो जाती। समर्पण, जीवन को समर्पित करना होता है। और महादेव को समर्पित कर रहे हो तो याद रखिएगा, महादेव सब कुछ ले लेते हैं। वो मृत्यु के देवता हैं, वो कुछ नहीं देते। पहले ही बता रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं देते। समर्पण रहा तो गर्दन बच जाएगी, और समर्पण में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आया तो गर्दन कट जाएगी। वो अपने बेटे तो को नहीं छोड़ते, तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हें बख्शेंगे। तो संभल के शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव के भक्त हो, शाश्वतता की बात कर रहे हो, और किसी भी चीज़ को मेरे सामने बोलने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उस वक्त से आप होश को बांध लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के बाद शायद तक घटनाएं कुछ अलग तरीके से घटे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे सामने अगर किसी तरीके की कोई चीज़ रख रहे हो तो पूरे होश पूर्वक में रहें, बेहोशी में ना करें। क्योंकि जब आप मेरे बारे में सोचते हो, इतना ही काफ़ी होता है मुझे जानने के लिए। मैं हमेशा सुनने रहता हूँ, शांत, एकाग्र, मस्तिष्क पूरी तरीके से खाली। इसमें अगर विचार भी आ रहे हैं तो मुझे पता है कि कौन, कैसा व्यक्ति किस तरीके से मेरे बारे में सोच रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो, और किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो।